नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है मुस्कुराता राजकुमार। दया और परोपकार जैसे मूल्य मनुष्य को महान बनाते हैं। इन गुणों से संपन्न मनुष्य किसी के दुख को नहीं देख सकता। वह दुखियों के कष्ट दूर करने के लिए सदैव तैयार रहता है। इन गुणों ने मुस्कुराते राजकुमार को विशेष और अनमोल बना दिया। यह पाठ सिखाता है दया, परोपकार, सदैव प्रसन्न रहना, समानता, त्याग, दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास करना। चलिए बच्चों, अब हम पाठ में चलते हैं। मुस्कुराता राजकुमार। एक शहर के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उसके वस्त्र सोने की परतों से बने थे। उसके हाथ में एक रत्न जड़ित तलवार थी। यह उस राज्य के किसी राजकुमार की प्रतिमा थी। सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे क्योंकि उसके होठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से निकले। प्रतिमा को देखते ही बोले, सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं होगी। कलाकार ने इसे इतना सजीव बनाया है, ऐसा लगता है यह अभी बोल उठेगी। थोड़ी देर में एक चिड़िया उस प्रतिमा पर आ बैठी। वह उड़ते उड़ते थक चुकी थी और कुछ देर सुस्ताना चाहती थी। चिड़िया ने मूर्ति देखकर कहा, वाह कितनी सुंदर मूर्ति है, लगता है अभी बोल उठेगी। राजकुमार भी उससे बात करना चाहता था। वह बोला, सुनो मैं बोल सकता हूँ। उसने चिड़िया को बताया, कभी मैं भी सेन साउची के बड़े किले में रहता था, हमेशा सबके काम आता था, सदा खुश रहता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं चाहते हुए भी खुद कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें बसंत से पहले कहीं पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है? मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया तुम राजमहल में जाओ। वहाँ रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा होगा। वहाँ एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल है, किंतु उसकी माँ के पास खाना और दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। तुम मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकाल कर उसे दे आओ। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं उस लड़के के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं बाग में फुदक रही थी तो कुछ शैतान लड़कों के साथ उसने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। चिड़िया से उस मुस्कुराते राजकुमार की उदासी देखी न गई। उसने राजकुमार की बात मान ली और अपनी चोंच से कुरेद कर कुछ हीरे निकाल लिए। तेजी से उड़ती हुई वह राजमहल के पास पहुंची और उस छोटे से कमरे में हीरे गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर औरत बहुत खुश हुई और अपने बेटे की दवा और खाना लाने बाहर दौड़ी। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आई और बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने साथियों के साथ मिस्र पहुँचना है। राजकुमार ने कहा, क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकती? चिड़िया सोच में पड़ गई। वह राजकुमार की परोपकार भावना से बहुत प्रभावित हो गई थी। वह उसके इस अनुरोध को टाल नहीं सकी। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, इस राज्य में एक गांव है जहां लोग बहुत गरीब हैं। मैं नहीं चाहता कि वे दूसरे राज्य चले जाएं। मेरे वस्त्र सोने के असंख्य परतों से बने हैं। इन परतों को उतार लो और मेरी तलवार में जड़े हीरे भी निकाल लो। इन्हें एक एक कर गांव के घरों में डाल आओ। चिड़िया ने बहुत परिश्रम से सोने की परतें उखाड़ी और तलवार में जड़े हीरे निकाले। फिर उसने सोने की एक एक परत और हीरे गांव के सभी घरों में डाल दिए। अपने घर सोना और हीरा देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई, पर इतनी थकी हुई थी कि आते ही मूर्ति पर आ गिरी। अगले दिन सुबह वही मंत्री फिर वहां से गुजरे। उस दिन उनके साथ राजा भी था। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। दोनों मंत्री बोले, ठीक कहा आपने। राजकुमार नहीं, यह तो कोई भिखारी लग रहा है। अरे कोई मृत पक्षी भी इस पर पड़ा है।
कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। वह अनमोल वस्तुओं की तलाश में निकला था। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बैठाकर देवलोक ले गया। This is a very emotional and inspirational story written by Oscar Wilde. In this story, the statue of Prince was beautiful and attractive due to jewels and precious stones. He was very kind and helping by nature. Even after his death, his soul was willing to help the helpless. One day, he helped one poor boy and few villagers with the help of a sparrow by giving them his jewels and stones. After this task, the bird got tired and dead, and people of that city decided to throw that statue. But at the same night, one angel came and took bird and prince statue with him. बच्चों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।